सिंगल कॉलम कैश बुक जी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। यहां पर जो अमाउंट का कॉलम था दैट वाज डेडिकेटेड टू कैश, वो कैश का कॉलम था जी, उसे सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक कहते हैं। उस टॉपिक के अंदर जिस भी ट्रांजैक्शन में बैंक था और कैश नहीं था, हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। अब जो हमारे बिजनेसेस में फॉलो होती है वो होती है ये डबल कॉलम कैश बुक। यहां पर डबल का मतलब है वी हैव टू कॉलम्स, वन इज फॉर कैश एंड द अदर वन इज फॉर बैंक। तो अमाउंट के कॉलम एक की जगह दो हो गए, बाकी सब कुछ सेम है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड। सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा जो सिंगल कॉलम कैश बुक में होता है। पैसा आ गया तो इधर, चला गया तो इधर। अब पैसा किस फॉर्म में आ रहा है और किस फॉर्म में जा रहा है वो क्वेश्चन में से पता चल जाएगा आपको। सपोज आप गुड्स परचेज कर रहे हो और पैसे दे रहे हो, अगर कैश दे रहे हो तो कैश के कॉलम में आ जाएगा, और अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो एंड द पेमेंट इज डन बाय चेक तो फिर कौन से कॉलम में आ जाएगा? दैट्स इट। आप सेल कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश तो कैश वाले कॉलम में आ जाएगा। पैसे आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक तो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। दैट्स इट, यही फर्क है जी। अब जब चेक क्वेश्चन में होगा और हमें मिल रहा होगा तो अगर याद हो, जर्नल कर रखा हमने, जिस दिन चेक मिलता है अगर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दो देन नो प्रॉब्लम, देन बैंक टू जिससे भी चेक मिला। लेकिन अगर उस दिन चेक डिपॉजिट नहीं कराया देन द वर्ड इज चेक इन हैंड। अब चेक इन हैंड का तो यहां कोई कॉलम है नहीं। एंट्री बताना, चेक मिला मोहन से, उस दिन डिपॉजिट नहीं कराया, गिव मी द जर्नल एंट्री। ना तो मैं यहां पे चेक इन हैंड का कॉलम बना के बैठा हूं और ना ही मैं मोहन का कॉलम बना के बैठा हूं, मैं बना के बैठा हूं कैश और बैंक का कॉलम। इस जर्नल एंट्री में वो नहीं आ रहा तो वो कहां आएगा? नोट्स में। इज दैट ओके जी? फिर एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है और कैश भी। कैन यू गिव मी जर्नल एंट्री इन विच बोथ बैंक एंड कैश अकाउंट्स आर इन्वॉल्व? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, काइंडली गिव मी जर्नल एंट्री। बैंक is getting debited and cash is getting cash withdrawn from bank, the reversal। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक बैंक और एक कैश। हमारी डबल कॉलम कैश बुक है, दोनों अकाउंट्स हम बना रहे हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ एंट्री जो है वो हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों ने छोटे होते गेम खेली थी कॉन्ट्रा, याद है? कॉन्ट्रा पता है कि नहीं? पता है जी। बस फिर इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आपने सिंगल कॉलम कैश बुक की, कैश बुक का एंड कैसे किया था? बैलेंसिंग करके। तब कितने कॉलम से आपके पास बैलेंसिंग करने के लिए? दो। कैश का डेबिट साइड कैश का, अब दो की जगह चार हो गए, दो कैश के और दो बैंक के, दोनों की क्या करेंगे जी? बैलेंसिंग। याद है जी कल का क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिपॉजिटेड दिस मच इन द बैंक एंड कीपिंग द रेस्ट ऑफ अस विद अस, या मिनिमम कैश बैलेंस। तो कल आपने उसको जैसे सॉल्व किया था अब भी वैसे ही सॉल्व होगा।
लेकिन जो कल आपने 11,800 रुपए बैंक में जमा कराए थे, अब उसकी एंट्री होगी बैंक टू कैश, मींस उसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी। सो यही चेंजेस हैं डबल कॉलम कैश बुक में। इलस्ट्रेशन 4 प्लीज। इलस्ट्रेशन 4। (2026) March 1। पढ़िए जी पहली ट्रांजैक्शन। कैश इन हैंड इज हाउ मच एंड कैश एट बैंक? आई होप आपको मालूम है जी, जब आपको कैश इन हैंड दिया होता था सिंगल कॉलम कैश बुक में, तो आप उसे कैसे लिखते थे? बिल्कुल ठीक है जी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश प्लीज। बैंक प्लीज। नेक्स्ट। पैसे आ रहे हैं जी, जा रहे हैं। डेट प्लीज। बाय परचेजेस अकाउंट। व्हाट्स द मीडियम ऑफ पेमेंट? तो कौन से कॉलम में लिखा जाए? अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट। आगे जी। डिपॉजिटेड इन, व्हाट आर यू डिपॉजिटिंग इन बैंक? जर्नल एंट्री चाहिए। आपके लिए लिख रहा हूं जी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज बी अटेंटिव। जैसे करा रहा हूं, ट्राई टू रेप्लीकेट दैट। उसमें आपके एरर होने के चांसेस कम है। अपना दिमाग लगाओगे, देन सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। कौन डेबिट हो रहा? सुना नहीं। ये रहा बैंक, ये रहा बैंक। आप बता दीजिए डेबिट कहां है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? सुना नहीं जी। कितना पैसा डिपॉजिट करा रहे हो? सुना नहीं जी। कौन क्रेडिट हो रहा? डन जी, जल्दी बोलो। पहले पर्टिकुलर्स नहीं फिल किए, पहले क्या फिल किया? अमाउंट। अब इतना तो आपको मालूम है कि कैश टू कैश कोई जर्नल एंट्री होती है? कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, कैपिटल टू कैपिटल, मोहन टू मोहन। आइए जी, फिर ये रहा बैंक। अब बैंक में क्या लिखूं? टू बैंक के टू कैश? ये रहा जी कैश। कैश में क्या लिखूं जी? सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री जी, जो आपको लेजर फोलियो में लिखना, ताकि ये सिग्निफाई हो सके कि ये एंट्री कौन सी है? कॉन्ट्रा एंट्री। दिस इज द वे टू पास टू रिकॉर्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें आपका एरर का चांस 0 है। चलें आगे जी। हो गई क्लियर जी? नेक्स्ट प्लीज। कैश सेल्स, पैसे आ गए चले गए जी। ये वाली कौन सी ट्रांजैक्शन थी जी? ये 5 मार्च था। अगला जी, पैसे आ गए चले गए। टू सेल्स अकाउंट, मोड ऑफ रिसीट। हाँ जी, अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट। चेक आप सबको दिखा दिया था, जो जो आए थे सोर्स डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में। चेक बुक दिखा दी थी ना आपको जी। चेक हमें मिलता भी है और हम किसी को चेक देते भी हैं। जब हमें चेक मिलता है इंग्लिश चेक रिसीव्ड। जब हम किसी को चेक दे रहे हैं इंग्लिश चेक इशूड। चेक, तब हमें अपनी कैश बुक खोलनी पड़ेगी जी। जिसको चेक इशू कर रहे हो उसको नाम लिखना पड़ेगा, अमाउंट लिखनी पड़ेगी,
फिगर्स में भी, वर्ड्स में भी, और अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। डन जी। और चेक के ऊपर लिखनी पड़ेगी टॉप राइट डेट। क्या लिखनी पड़ेगी? आज क्या तारीख है? 16 जुलाई 2026। अगर मैं किसी को आज चेक इशू कर रहा हूं, व्हाट आर माय ऑप्शंस? कौन सी तारीख लिख सकता हूं उसके ऊपर? आज जुलाई चल रहा है बेटा, जुलाई के मंथ की कोई भी डेट। चलो फिर टाइम मशीन में बैठे, 1 जुलाई लिख सकता हूं। 1 जुलाई, हाँ लिख सकता हूं। क्या लिखना ही है, फिर चेक फाड़ देंगे। क्या 1 जुलाई लिखी जा सकती है? यस, लिखी जा सकती है। बिकॉज चेक जो है वो 3 महीने की वैलिडिटी है जी। 1 जुलाई से 3 महीने आगे चले जाओ जी, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। 1 अक्टूबर से पहले पहले आप उस चेक को प्रेजेंट कर सकते हो। नॉर्मली जिस दिन आप चेक इश्यू करते हो, या उस दिन की डेट आप उसके ऊपर लिखते हो, या फ्यूचर की डेट लिखते हो। किसकी? आज 16th ऑफ जुलाई है, अगर मैं उस पर डेट डालूं 16th ऑफ अगस्त 2026, तो इस चेक को मैं कह के बुलाऊंगा, ध्यान से सुनिए, पोस्ट डेटेड चेक। प्लीज रिपीट। जब चेक के ऊपर उस दिन के अलावा उस दिन से आगे के टाइम पीरियड की डेट डली हो, उसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या फायदा होता है पोस्ट डेटेड चेक का? अगर मैंने आपको 16 अगस्त की डेट का चेक काट के दिया, वी बोथ आर बेनिफिशियरीज। मेरे को 1 महीने का टाइम मिल गया, मैं आपको पेमेंट, मेरे खाते में पैसे 1 महीने ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे खाते में पैसे 16 अगस्त को होने चाहिए, क्योंकि 16 अगस्त को आप एलिजिबल हो जाओगे चेक को बैंक में जमा कराने के लिए। और अगर आपने चेक बैंक में जमा कराया और मेरे खाते में पैसा ना हुआ और चेक हो गया डिस ऑनर, फिर जी कोर्ट कचहरी। तो मैंने आपको 1 महीने का टाइम इसीलिए आपसे ले लिया, क्योंकि मेरे को मालूम है इस 1 महीने में मेरे को कहीं ना कहीं से पेमेंट आ जाएगी, एंड आई विल बी एबल टू ऑनर माय चेक। आपको संतुष्टि मिल गई जी कि मेरी तरफ से आपको चेक मिल गया है, और 1 महीने के बाद गारंटीड पेमेंट आएगी ही आएगी। इसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। लेकिन इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जब हम किसी को पोस्ट डेटेड चेक इशू कर रहे हैं, या कोई हमें पोस्ट डेटेड चेक इशू कर रहा है, दोनों में डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अभी हमें चेक मिल रहा है कि हम दे रहे हैं? सुना नहीं जी? फिर कोई रौला नहीं जी। अगर मैंने आपको आज की तारीख में 1 लाख का चेक काट के दे दिया, तो मैं ये समझ चुका हूं जी कि मेरे 1 लाख गए, तो कोई इशू नहीं जी। जनरल एंट्री सिंपल। हाँ जी, चेक दिया, किसे दिया प्लीज? हाँ जी, बिल्कुल जी, लिया एंट्री। तो चंद्र को आपने चेक दिया, चंद्र डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल ठीक है जी। पैसे आ गए, चले गए, किसके पास गए? बैंक के पास नहीं गए जी, चंद्र के पास गए, चले गए जी। जल्दी बोलो, कौन सी डेट है जी? कितने का चेक है जी? 10,000 रुपए कहां से चले गए जी? हम ये मान लेंगे हमारे बैंक अकाउंट में से 10,000 गए। एक्चुअली में गए? एक्चुअली में कब जाएंगे? डेट क्या है? 18 तारीख, यहां उसके बाद वो बैंक वाले जानेंगे जी। वो बैंक की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, ये कैश बुक है, ये बैंक नहीं बना रहा, ये कौन बना रहे हैं? हम। बैंक की कैश, बैंक की पासबुक, बैंक की स्टेटमेंट कौन बनाएगा? बैंक। डिफरेंस आएगा दोनों में कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। ये क्या, ये 10,000 रुपए क्या रिफ्लेक्ट कर रहा? 10,000 रुपए बैंक में आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, व्हाट इज इट रिफ्लेक्टिंग? मेरा बैंक बैलेंस 10,000 से कम हो गया, लेकिन बैंक वाला तो नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास चेक आया ही नहीं। चेक कब आएगा? 18 तारीख के बाद। वो आपके अकाउंट में से पैसे कब निकालेंगे? 18 तारीख के बाद। तो वो आपका बैंक बैलेंस 10,000 रुपए से कब कम करेंगे? 18 तारीख के बाद। ये जो डिफरेंस है, इसको भी ठीक करना सीखेंगे। इसके लिए नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो तब करेंगे। यहां तक कहानी क्लियर हो गई जी? जल्दी बोलिए जी, कौन सा चेक है ये?
पोस्ट डेटेड चेक मिल रहा है कि आप किसी को इशू कर रहे हैं? नो प्रॉब्लम, नॉर्मल। चलें आगे जी, नेक्स्ट प्लीज। जर्नल एंट्री चाहिए जी इसकी, प्लीज दोबारा से पढ़िए और जर्नल एंट्री बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट कौन सी टाइप की एंट्री है? क्यू कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश एंड बैंक बोथ आर प्रेजेंट। कैश एंड बैंक वॉज प्रेजेंट हियर ऑल्सो। यहां पर बैंक डेबिट था, यहां पर बैंक, वहां कैश क्रेडिट था, यहां कैश एंट्री है, कैश टू बैंक। कौन डेबिट हो रहा जी? सुना नहीं जी? पैसे बोलो जी कितने हैं? कैश डेबिट हो गया जी, बैंक क्रेडिट हो गया जी। ओके जी, हाँ जी। कैश में क्या लिखूं जी? और बैंक में क्या लिखूं जी? डेट प्लीज। चलें जी, 2 कॉन्ट्रा एंट्री होगी जी आपकी। नेक्स्ट प्लीज। पैसे मिले जी दामिनी से, पैसे आ गए टू दामिनी। अमाउंट प्लीज, डेट प्लीज। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दामिनी। कितना डिस्काउंट अलाउ है जी? 100। नेक्स्ट प्लीज। कितने का चेक मिला जी निमरत से? सुना नहीं जी? प्लीज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन चेक कर लीजिए। क्या इस चेक को इस डेट के बाद तो नहीं बैंक में डिपॉजिट करवाया जा रहा? बोलिए, एनी इंफॉर्मेशन कि निमरत जी का चेक आप डिपॉजिट करा रहे हो 15 मार्च के बाद? इफ नॉट देन हमने निमरत जी का चेक उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया 15 मार्च। चेक मिलाना जी? कैश के कॉलम में आएगा, बैंक के कॉलम में। अमाउंट प्लीज। हाँ जी, डिस्काउंट किया जी अलाउ? कितना डिस्काउंट है जी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निमरत। अमाउंट प्लीज 75, 15 मार्च। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, केड़ा चेक मिल रहा है जी? अब यहां पर पोस्ट डेटेड चेक इशू किया था। नाउ वी आर रिसीविंग इट। व्हाट्स द डेट ऑन विच वी आर रिसीविंग इट? ऑन द डेट ऑन विच वी आर रिसीविंग इट। एंड व्हाट्स द डेट रिटन ऑन द चेक? किन से चेक मिला? क्या 23 तारीख से पहले ये चेक हम बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं? आप कराने भी जाओगे वापस कर देंगे वो आपको बोलेंगे जी नो वी कांट ऑनर इट, कम ऑन 23rd और आफ्टर 23rd एंड देन विल ऑनर दिस चेक। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। हाँ भाई, तो चेक क्या हमने बैंक में जमा कराया कि नहीं कराया? बिल्कुल नहीं कराया जी, करा भी नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक। कितने का चेक है जी? लो जी 5000। हाँ जी, इसमें कहीं दिख रहा है कैश या बैंक? आर यू सीइंग कैश और बैंक हियर? बस जी, फिर वो एंट्री वहीं रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, ये कब हो रहा है? 23rd को। चलिए जी, बताइए, एंट्री आप लोग कर चुके हैं। आपने चेक जमा कराना है बैंक में, जनरल एंट्री चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक, टू चेक इन हैंड।
टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक में 5,000, तारीख 23rd. Next please. Issued check of rupees how much? To whom? लो जी, बाय चंदर जी, कितने का चेक है? 2500. डेट प्लीज. चंदर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. जर्नल एंट्री चाहिए जी, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. टू कैश नहीं है जी, कहां से ड्राइंग्स कर रहे हैं आप? बाय ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट प्लीज. डेट प्लीज. नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स टू मार्च. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी जी, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट वन जी. डेट प्लीज. 30th. सेम जी, रिकॉर्ड नहीं होगी बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हाँ जी, मार्च 31. चेक मिला है जी किन से? टू अशोक. कितने का है जी? डन हो गया जी. सो दिस इज रिकॉर्डिंग. नाउ दिस इज रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो पोस्टिंग. पोस्टिंग के बाद क्या होगा जी? बैलेंसिंग. 15, 10, 25, 25 and 5. 30,000. 30,000 minus 11 जी, 19,000. 55, 60, 64 माइनस जी 4, 2, 6, 16,000. 64 माइनस 16 जी. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st of March. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000, 48,000 1st of April. जैसे हमने शुरू किया था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लियर है जी. फेब के मंथ का बैलेंस कैरेट डाउन था 15 और 50. मार्च के मंथ का बैलेंस कैरेट डाउन है 19 एंड 48. डन है जी. सेकेंड कॉलम, सॉरी 2 कॉलम कैश बुक. चेक इन हैंड का पॉइंट आ गया जी. 2 कॉन्ट्रा एंट्री आ गई जी आपके पास. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया. पोस्ट डेटेड चेक दोनों आ गए जी. एक पोस्ट डेटेड चेक हमने इशू किया और एक पोस्ट डेटेड चेक हमें रिसीव हुआ. इशू में वो राजी सेटअप, रिसीव्ड में आपको पहले जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी पड़ेगी. क्लियर है जी. रिकॉर्ड किया जी, ये देखो चेक इन हैंड टू दीपक. जर्नल एंट्री बिल्कुल जी. फिर इधर आ गया जी, जब आपने वो बैंक में डिपॉजिट कराया. हमने वही काम किया जो जर्नल एंट्रीज में कर रहे थे. जर्नल एंट्रीज में भी 2 ही एंट्री करते थे, चेक इन हैंड टू दीपक एंड बैंक टू चेक इन हैंड. यहां पर चेक इन हैंड टू दीपक इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल आ गया और बैंक टू चेक इन हैंड इन द फॉर्मेट ऑफ अगेन जर्नल बट इन द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. ये जो आप कर रहे हैं ये ना सिर्फ आपको सितंबर में आएगा बल्कि आपके फाइनल के एग्जाम में भी कैश बुक विल डेफिनेटली बी देयर, चाहे 4 नंबर की हो, लेकिन ये आएगी आपको. स्टार्ट सॉल्विंग टीएस क्वेश्चन नंबर 7. टीएस क्वेश्चन नंबर 7. हरी अप. टीएस क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ.
टीएस क्वेश्चन नंबर 7 नॉर्मल है बेटा, जैसे कल की थी। इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस कर दिया, इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस कर दिया, दैट्स इट। मैंने तो खाली कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं जी आप, March 3rd। प्लीज अपनी बुक पे ही लिख लीजिए March 3rd। अपनी बुक में ही March 3rd के साथ ये ट्रांजैक्शन, ये जर्नल एंट्री लिख लीजिए जी, ताकि बाद में भी आपको कंफ्यूजन ना हो। Purchased goods for cash 6720। Just imagine you are doing a chapter of journal and it is written purchased goods for cash 6720। What should be the journal entry? So you are debiting purchases with how much? 6720। बिल्कुल जी 6720। अब बाकी का पोर्शन ऐड कर लो। कितना कैश डिस्काउंट है? 220। बचे कितने? डन जी। अब आप कैश बुक के चैप्टर पे वापस आ जाओ। तो परचेजेस बाय साइड पे आएगा कैश के कॉलम में 6500 एंड परचेजेस टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा 220 इन द जर्नल। स्टार लगा लें प्लीज। 15th of March, 15th of March प्लीज। आपको चेक मिला है, प्लीज चेक कर लीजिए हमें रिसीव हुआ है कि हम इश्यू कर रहे हैं। रिसीव हुआ है। पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। कहां ले गए आप इसे? प्लीज लिखा हुआ है, कहां ले गए आप इसे? बैंक में। लिसन केयरफुली एवरीबडी, स्टॉप राइटिंग। 15 मार्च आपको चेक मिला, चेक के ऊपर तारीख क्या लिखी होगी? जल्दी बताइए। 15 जून। 15 मार्च ही लिखी होती, फिर तो रौड़ा ही कोई नहीं था। 15 मार्च को आपको चेक मिला, वो पोस्ट डेटेड चेक है 3 महीने का, तो इस पे तारीख लिखी है जी 15 जून। 15 जून से पहले बैंक वाले आपको पेमेंट नहीं करेंगे। बट हम बैंक में गए और हमने उनको बोला भैया पेमेंट दे दो। बैंक वाले बोले ना, नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है, चेक को डिस्काउंट कर दो। क्या कर दो? डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्या है? हमने बैंक को बोला कितने का चेक है जी आपका? 20,000 रुपए का चेक है। चेक हमें पर्सन ने दिया है, लीगल चेक है, 3 महीने की डेट डली हुई है। 15 जून पर आपको ये पैसे मिल जाएंगे। कौन देगा पैसे? बैंक नहीं देगा जी, राज देगा। प्लीज चेक कीजिए, चेक किसने दिया आपको? राज ने। 3 महीने के बाद आपको किसने पैसे देने हैं? राज ने। तो अब जो है राज किसको पैसे देगा? बैंक को। क्यों देगा बैंक को? चेक तो उसने हमें दिया था। हमने वो चेक किसको दे दिया? बैंक को। और बैंक को बोला आप हमें आज 20,000 रुपए दे दो। आपको राज 3 महीने के बाद 20,000 दे देगा। तो बैंक वाले बोले जवाई लगता तुम्हारा कि तेरे को आज 20,000 रुपए दे दे, 3 महीने बाद हमें भी 20,000 मिलेंगे। हमने लंगर खाना खोल रखा। तो हमने उनसे कहा आप चार्जेस ले लो। कहते हाँ अब बात कर रहे हो ना। तो वो हमारे चेक को डिस्काउंट करेंगे। क्या करेंगे? और वो चार्जेस चार्ज करेंगे जिन्हें डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये टर्मिनोलॉजी चलती है, थोड़ा सा अकल लगाओ। बेसिकली बैंक इज प्रोवाइडिंग यू अ लोन of 20,000 for 3 months. After the expiry of 3 months, bank will get the money back, not from you but from Raj. तो बैंक को लोन फ्री में दे देता है आपको कि क्या चार्ज करता है। अब लोन ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगती है, मॉर्गेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी देना पड़ता है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। यहां पर भी रख रहे हो आप सिक्योरिटी, दैट चेक।
तो इसे लोन का नाम नहीं दिया जाता, इसे इंटरेस्ट का नाम नहीं दिया जाता, इसे बोलते हैं बिल, बैंक चेक को डिस्काउंट करवाना। क्या करवाना? सुना नहीं जी। और जब आप चेक को डिस्काउंट कराते हैं तो साथ में बैंक वाले आपसे चार्ज करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितने हैं प्लीज? 7। सो बैंक इज नॉट पेइंग यू 20,000 रुपीज, बैंक विल पे यू 20,000 माइनस 750, 19,250। बैंक वाले पैसा हाथ में देंगे आपके? नहीं, खाते में डालेंगे। कहां डालेंगे? आपको जिस दिन चेक मिला, पोस्ट डेटेड चेक, आप उसी दिन कहां चले गए? बैंक में। तो ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? किस कॉलम में लिखा है? बैंक में लिखा टू राज। चेक किसने दिया था? सुना नहीं जी। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज 750। डन है जी। बाकी अपने स्कूल वालों से पूछ लेना। सेकंड ऑप्शन, चेक इन हैंड टू राज 20,000। राज ने दिया ना चेक। कौन सा चेक है ये? पोस्ट डेटेड चेक। प्लीज चेक कर लो, जब पोस्ट डेटेड चेक आया था तो यही एंट्री की थी ना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक। और फिर इसी पोस्ट डेटेड चेक को कहां लेके गए थे? बैंक में। फिर आपके पास क्या होगा? राज की जगह कौन आ जाएगा? चेक इन हैंड। और यहां पर एक और एंट्री होगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 750। तो आपको दो ऑप्शंस दे दिए जी, जो आपके स्कूल वाले कहें वो ऑप्शन फॉलो कर लीजिए। प्लीज मार्क इट एज अ स्टार एंड डू आस्क योर रिस्पेक्टिव स्कूल टीचर कि क्या करना है जी। ये अप्रोच फॉलो करनी है कि ये, आप उन्हें बताएंगे नहीं क्या फॉलो करना चाहिए, आप उनसे पूछेंगे इसे कैसे सॉल्व करना, लाइक अ नेव पर्सन। आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर माई गॉड, प्लीज हेल्प मी। ओके, देन दे विल टेल यू। तुम बूफे लेके जाओगे, हाँ जी ये पसंद है कि ये पसंद है, फिर थप्पड़ ही खाओगे। फिर तो वो आ गया ना, कौन? टीटी, ट्यूशन टीचर। वो नहीं लेकर आना, आप जाकर उनसे पूछे और पूछे जी कैसे सॉल्व करना है, इसकी प्रेजेंटेशन क्या है। डन हो गया जी। कंटिन्यू बेटा।